नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राहु का टॉपिक। राहु जो कुंडली के सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह माने जाते हैं, पाप ग्रहों के अंदर इनकी श्रेणी आती है। अब पाप ग्रह राहु कुंडली के अंदर अगर शुभ हालात में हो तब ऐसे में व्यक्ति को रंग से राजा बनाने में देर नहीं लगाते। अचानक ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे व्यक्ति कल तक देखने में एक सामान्य से गरीब आदमी था और अचानक ही वो करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। तो यहाँ पर अचानक शब्द जो है वो राहु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीवन में हमारे बनते बनते कामों में अचानक बाधा उत्पन्न होना, राहु क्या है? बाधा। अचानक बाधा उत्पन्न हो जाए, किसी काम की आप प्लानिंग कर रहे थे, 99.9% हो गया पर 0.1% अचानक वो काम होते होते रुक गया, तो ये राहु अशुभ की निशानी है। राहु जब कुंडली के अंदर अशुभ हालात में होंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में झगड़े, जेल यात्रा, पागलखाना, इस तरह के योग जीवन में बना देते हैं। और जब उनकी अपनी एक एज आती है 42 से 47 साल की, ऐसे में ये चीजें निश्चित तौर पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आए राहु के कारक चीजें और कुंडली के किसी भी हाउस में राहु है तो आप उसे एट ए ग्लांस कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि राहु शुभ हालात में है या अशुभ हालात में। साथ ही कौन सी रेमेडी रेड बुक में सजेस्ट की गई है जिसके द्वारा आप अपने राहु को ठीक रख सकते हैं। क्योंकि अगर राहु कुंडली के अंदर अशुभ हालात में है तो काफी ज्यादा समस्याएं 45, देखिए पाप ग्रह क्या है? राहु और केतु। अगर कुंडली के अंदर ये अशुभ हालात में होंगे तब ऐसे में व्यक्ति की 45 साल की आयु तक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर राहु केतु कैसी भी कंडीशन में हो, जो रेमेडी बताई जा रही है उनको आप फॉलो करते हैं तो कैसी भी कंडीशन में हो, शुभ हो या अशुभ हो, आप उन्हें शुभ कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कारक चीजों की, उसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल जिनके द्वारा आप एट ए ग्लांस अपनी हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं कि आपके राहु किस कंडीशन में है। आज का जो वीडियो है वो देखने के बाद निश्चित तौर पे आपको किसी और वीडियो को चेक नहीं करना पड़ेगा। अपने प्लैनेट की राहु स्पेशली की बात करी जा रही है, राहु की पोजीशन चेक करने के लिए। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कारक। अब राहु किस चीज के कारक है? देवी देवता। देवी देवता कौन है? मां सरस्वती। पेशा भंगी शूद्र, सिफत चालबाज मक्कार नीच जालिम, गुण सोचना विचार की बिजली, डर शत्रुता, शक्ति कल पाने की शक्ति का माल स्वामी, रास्ता दिखाने वाला, धातु नीलम, सिक्का सिक्का लेड वाले, गोमेद शरीर का अंग, दिमागी लहरें, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, चेहरे का अंग थोड़ी, पोशाक पजामा पतलून, पशु हाथी, कांटेदार जंगली चूहा, वृक्ष नारियल का पेड़ और कुत्ता घास, मित्र ग्रह बुध शनि केतु, शत्रु ग्रह सूर्य मंगल शुक्र, सम बृहस्पति, सम्मिस ना शत्रु ना मित्र। और चंद्रमा के साथ अगर राहु की युति है तब ऐसे में राहु शांत रहता है और चंद्रमा के फल को मध्यम कर देता है, यानी कि उसके फलों में काफी हद तक गिरावट पैदा कर देता है। वक्त, अब हमने कुंडली के अंदर आपको एक टॉपिक कराया था ग्रामर का, उसमें बताया था ग्रहों का वक्त क्या होता है। तो पूरे दिन भर का जो हमारा समय होता है उसमें जो शाम का वक्त है वो पक्की शाम कही जाती है, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद और रात्रि होने से पहले का जो समय है वो राहु का समय कहलाता है। तो यहाँ पर वक्त की बात कही है, वक्त पक्की शाम। मंगल प्लस शनि, ये मसनूही प्लैनेट का जो टॉपिक कराया था तब वहां पर आपको जानकारी दी थी कि मंगल और शनि की अगर कुंडली में युति है तब ऐसे में वहां पर उच्च का राहु कहलाएगा, और सूर्य और शनि की है तो राहु नीच का फल देगा। मंगल बद अगर कुंडली में है तो राहु नीच के फल देगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राहु किन कंडीशन में कुंडली के अंदर शुभ हो सकता है, क्योंकि राहु अगर शुभ हुआ तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मददगार कहा गया है। नेक हालात, उत्तम राहु के वक्त चोट लगने से नीला रंग हो चुके जिस्म को फूंक से ही तंदुरुस्त करने वाला। अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लग जाए, उसका शरीर नीला पड़ जाए या शरीर के किसी भी हिस्से में नील का निशान आ जाए तो फूंक मारने से ही ठीक कर देने वाला,
यानी कि हर तरह से राहु यहाँ पर मुसीबतों से बचाने वाला कहा गया है। आसमान के गुम्बद व दुनिया के समंदर दोनों ही नीले रंग का मालिक, क्योंकि राहु का रंग क्या है, नीला। तो नीला कलर, अगर राहु कुंडली में खराब कंडीशन में है तब नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, और अगर राहु शुभ हालात में है ऐसे में नीले रंग का प्रयोग शुभ फल देगा। राहु जिसकी मदद पर हो जावे, दुनिया का सिर उसके सामने झुक गया होगा। अब यहाँ पर राहु अगर कुंडली में नेचुरली शुभ हालात में बैठा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के सामने हर आदमी सलाम करता होगा, एक राजा समान उसकी जिंदगी होगी, और आदमी को कितने भी किसी भी हालात में वो पैदा हुआ हो पर वो रंग से राजा बनाने में कसर नहीं छोड़ता, और बहुत ही जल्दी अचानक कुछ ना कुछ परिस्थितियां होती है, जैसे लॉटरी लग जाना या कुछ ऐसी परिस्थिति बनना जिससे व्यक्ति चंद ही दिनों में रंग से राजा बन जाता है। इस तरह के हालात पैदा करता है। मंगल के साथ देखिए, मंगल और चंद्र ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनसे राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब रेमेडी की बात करेंगे तब उसमें डिटेल में बताएंगे। मंगल के साथ ये दृष्टि होने से केतु का असर देगा। अगर कुंडली में कहीं भी मंगल के साथ है या मंगल की दृष्टि आ रही है, दृष्टि का टॉपिक हमने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में स्पेशल अलग से एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से बना रखा है, वहां पे जाके आप दृष्टि को समझ सकते हैं कि कौन से हाउस में बैठ के किस प्लैनेट की दृष्टि कहाँ जाती है, क्योंकि रेड बुक एस्ट्रोलॉजी का जो एस्पेक्ट दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहां पे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहां जाकर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि दृष्टि कहाँ बैठे प्लैनेट की कहाँ पे जाएगी। तब ऐसे मंगल की दृष्टि अगर राहु पे हो या मंगल के साथ युति हो तब ऐसे में राहु शांत रहेगा और केतु का असर देगा। जब टेबे में मंगल शनिचर मुश्तरका, अब कुंडली के अंदर एक टॉपिक कराया था मसनूई प्लैनेट, इसके बारे में बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट किसी भी कंडीशन में हो, मान लिया चंद्रमा है 4th हाउस में है, तो चंद्रमा के 4th हाउस में बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है, बहुत पावरफुल। पर अगर उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको उसके मसनूई प्लैनेट को चेक करना होगा। तो सूर्य और बृहस्पति, अब यहाँ पर कुंडली के अंदर अगर ये दो प्लैनेट मसनूई प्लैनेट अच्छी कंडीशन में है तो वहां बैठा चंद्रमा भी बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। अदरवाइज आपको उसके फलों में कमी देखने को मिलेगी या फल देखने को नहीं मिलेंगे। तो मसनूई प्लैनेट के ऊपर भी अलग से ग्रामर का टॉपिक है, वीडियो बना रखा है, वहां पे इस बात को डिस्कस किया था। और अभी जब हमने कारक चीजें बताई थी वहां भी ये बात लिखी थी कि कुंडली के अंदर अगर मंगल प्लस शनि, मंगल और शनि की युति ये दृष्टि संबंध कहीं भी बन रहा है ऐसे में, पर यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, कुंडली के अंदर मंगल और शनि की युति तो बन रही है, पर इसके अलावा किसी और योग के कारण मंगल बद की कंडीशन ना बन रही हो, यानी कि जो मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है वो मंगल नेक होना चाहिए, मंगल बद नहीं होना चाहिए। बद मीन्स बुरा। मंगल बद के ऊपर अलग से डिटेल में काफी लंबा वीडियो बनाया था जिसके अंदर पूरी जानकारी दी गई थी। और ऐसे में अगर कुंडली में मंगल शनि की युति है तब और मंगल बद की कंडीशन बन रही है तो ये काफी बुरा फल देगा। पर वहां पर मंगल बद के जो हमने वीडियो बनाया था वहां पे प्रॉपर सारी रेमेडी बताई गई है जिससे आप मंगल बद को मंगल नेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब ऐसे में अब मंगल जब नेक कंडीशन में होगा शनि के साथ तब राहु हमेशा उच्च व उत्तम असर का होगा, और राहु का कुंडली में उच्च व उत्तम होना बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि इन सब चीजों से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। खासकर जब खाना नंबर 4, अब खाना नंबर 4 इसकी बात हो रही है चंद्रमा का घर या चंद्र उम्दा हो, यानी कि कुंडली का खाना नंबर 4 अच्छी कंडीशन में हो। अच्छी कंडीशन में कब होगा? जब वहां पर जो प्लैनेट बैठा हो, जहां पर जो प्लैनेट बैठा हो वो शुभ हालात में हो। तो यहाँ पर अभी तक हम कुंडली के अंदर 7 प्लैनेट की बात कर चुके हैं, और अगर उनमें से कोई भी प्लैनेट आपका 4th हाउस में है तो उसकी शुभ और अशुभ हालात जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर अशुभ हालात में है तब ऐसे में उसके रेमेडी द्वारा उसे शुभ कर सकते हैं। वहां जो रेमेडी बताई गई है, अब आप उस रेमेडी से जब उसे शुभ कर लेंगे तो आपको खाना नंबर 4 शुभ हालात में आ जाएगा। ऐसे में कुंडली के अंदर राहु भी अगर खराब अवस्था में है तो वो भी अपना शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। तो कुंडली के अंदर खाना नंबर 4
खुद यह चंद्रमा जो खंड नंबर 4 का मालिक भी है और कारक भी है उम्दा हो, या मंगल 12वें घर में, मंगल 12th हाउस में हो, या सूर्य प्लस बुध, सूर्य और बुध की युति 3rd हाउस में, या राहु अकेला 4th हाउस में बुध के साथ या बुध की दृष्टि में हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है कि राहु कभी मंदा असर न देगा बल्कि टेवे वाले का सबसे ज्यादा मददगार होगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है, ऐसी कंडीशन में राहु कुंडली में कहीं भी हो, अब वो शुभ हालात का होगा, उत्तम फल देने वाला होगा, और जब उत्तम फल देने वाला होगा तो ऐसे व्यक्ति के सारे काम बनाता चला जाएगा, मुसीबत में आपका साथ देने वाला होगा। शनिचर के बाद के घरों में अगर राहु बैठा हुआ है कुंडली में, तब ऐसे में ये शनि के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि शनि का हुक्म मानेगा। शनि कुंडली में अगर अच्छी कंडीशन में होगा तब ऐसे में राहु शुभ फल देगा। शनि अगर खराब कंडीशन में होगा तो राहु खराब फल देगा। और अगर शनि से पहले घरों में बैठा हुआ है, यानी कुंडली के अंदर पहले घरों में राहु है और बाद के घरों में शनि है, ऐसी कंडीशन में अब ये शनि को हुक्म देगा। मतलब इस जैसा राहु की कंडीशन होगी, अगर अच्छी कंडीशन में है तो शनि भी कुंडली के अंदर अच्छे फल देगा, और शनि अगर राहु खराब है तो शनि भी खराब असर देगा। चंद्र के साथ, अब चंद्रमा क्या है, ठंडा ग्रह है, शांत ग्रह, शीतल ग्रह है, तो चंद्रमा के साथ ठंडी चुप रहेगा, यानी कि अब राहु कुंडली में चंद्रमा के साथ है तो शांत रहेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं देगा कुटे वाले को, पर चंद्रमा के फल को मध्यम कर देगा, मतलब कि चंद्रमा के फलों में गिरावट देखने को मिलेगी। मगर सूर्य के साथ, अगर सूर्य के साथ, सूर्य क्या है, गर्मी, अब सूर्य के साथ आकर ये सूर्य की गर्मी पालेगा, तो यहाँ पर और भी ज्यादा नुकसान करने वाला, बहुत ही ज्यादा खराब फल देने वाला कहा गया है। और ऐसे में हिलता हुआ हाथी होगा जो बहुत ज्यादा तहस नहस बर्बाद कर देगा व्यक्ति को अपनी 45 साल की उम्र आते आते। और ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सूर्य प्लस राहु की युति जो है कुंडली में सूर्य ग्रहण बना देती है, और इस ग्रहण का इफेक्ट जो है व्यक्ति की 45 साल की आयु तक देखने को मिलता है। उसके बाद ही जीवन में ऐसे व्यक्ति तरक्की करता देखा गया है। तो 45 साल की आयु तक ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है और संघर्ष करता रहता है। बृहस्पति, अब बृहस्पति के शेर व साधु को तो कोड़ में दमा कर देगा। यहाँ पर बृहस्पति के साथ अगर राहु का संपर्क है युति से या दृष्टि से, ऐसे में बृहस्पति के फल को कमी ला देगा, खराब कर देगा। बृहस्पति क्या है, हमारे पिता दादा कारक, तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की आपका सांस संबंधी बीमारी, दमा इत्यादि, ये सांस प्रकार की किसी प्रकार की तकलीफ देखने को मिल सकती है। और बुध, अब बुध और शनि के साथ जब इसका संबंध होगा तो बुध और शनि क्या है, इसके मित्र हैं, और बाकी सूर्य और बृहस्पति क्या थे, इसके शत्रु। तो बुध के साथ, तो बुध के परिंदों, बुध क्या है, पक्षियों का कारक, और शनि क्या है, कौवों का कारक। तो बुध के परिंदों और शनिचर के कौवों को आसमान में उड़ने की ताकत में हिम्मत देगा, बल्कि दोनों घरों का फल उम्दा कर देगा। तो यहाँ पर राहु अगर शुभ हालात में होगा तो बुध और शनि दोनों के फलों को अच्छा कर देगा। बुध क्या है, हमारे व्यापार का कारक, और शनि क्या है, हमारे कैरियर, काम धंधे का कारक, साथ ही हमारे आमदनी का घर, 11वां घर, उसका मालिक। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चलता होगा, उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। अगर एक तरफ शुक्र का जानी दुश्मन, जैसा आपको बताया था कि इसके शत्रु ग्रह कौन से हैं, तो सूर्य है, मंगल है और आपका शुक्र है। तो अगर एक तरफ शुक्र का जानी दुश्मन और केतु का रहनुमा मीन्स मददगार, सरदार है, तो दूसरी तरफ शनिचर के सांप की मणि और मंगल के महावत के साथ शेरों का शिकारी हाथी माना गया है। यहाँ पर शुक्र के साथ अगर राहु की युति है तो शुक्र के फल को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। शुक्र के घर में बैठा हो या शुक्र पे दृष्टि डाल रहा हो, ऐसे में शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी, तो धन की कमी, और शुक्र क्या है, हमारे ऐशो आराम, उसमें कमी। शुक्र क्या है, हमारा लाइफ पार्टनर। तो शुक्र के वीडियो में हमने काफी ज्यादा डिटेल में बात करी थी शुक्र के बारे में। तो शुक्र के फलों में कमी ला देगा। और
केतु का ये मददगार है, यानी केतु के फलों को, केतु को हर प्रकार से मदद करता है। कुंडली में शुभ हालात में होता है तो केतु के फलों में भी आपका शुभ देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ शनिचर के सांप की मणि, शनि क्या है, सांप है, और उसकी मणि राहु कहा गया है। तो यहाँ पर शनिचर के सांप की मणि है। और केतु और मंगल क्या है, महावत। तो राहु को हाथी कहा गया है। हाथी क्यों कहा गया है कि राहु जब बिगाड़ने पे आएगा तो जैसे हाथी एक उत्पात मचाता है और सब कुछ तहस नहस 2 मिनट में कर देता है, उसी प्रकार राहु भी जब कुंडली के अंदर अशुभ हालत में होता है तो ऐसे व्यक्ति को उजाड़ने में जरा भी समय नहीं लगाता। और राहु अगर अच्छी हालत में होता है तो बनाने में भी समय नहीं लगाता। तो यहाँ पर शुभ हालत में कब होगा, जब मंगल कुंडली के अंदर शुभ हालत में होगी। मंगल क्या है, महावत, जो हाथी को कंट्रोल करके रखता है। तो ऐसे में आपने राहु की कंडीशन को चेक करने के लिए सबसे पहले कुंडली में मंगल को चेक करना है। और मंगल के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई है वहां पे मंगल को ठीक रखने की प्रॉपर रेमेडी बताई गई है। तो आपने अपने मंगल को चेक करना है। मंगल अगर कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में अशुभ हालात में है तो ऐसे में वहां पर रेमेडी द्वारा उसे शुभ कर लेना है। ऐसे में राहु के फल नेचुरली ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस प्लैनेट की बात करी जाए उसी की रेमेडी की जाए। यहाँ पर मंगल को आप ठीक कर लेते हैं, चंद्र को ठीक कर लेते हैं, तो ऐसे में राहु का फल अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। अब मंदे हालात की बात करते हैं। मंदे हालात के वक्त जब कुंडली के अंदर राहु अशुभ हालात में होगा, ऐसे में राहु का जो मंदा असर है वो 42 साल की आयु तक देखने को मिलेगा। जब ऐसे व्यक्ति की 42 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तब ऐसे में फालतू धन, दौलत, दुनियावी आराम व बरकत 42 के बाद फौरन बहाल होंगे। यानी कि जो परेशानियां उसके जीवन में चल रही थी वो सारी परेशानियां 42 वर्ष की आयु पूरी होती खत्म हो जाएंगी और सभी चीजें उसे जिंदगी में वापस मिल जाएंगी। जब टेबे में सूर्य प्लस शुक्र, तब राहु अमूमन मंदा ही होगा। अगर कुंडली में कहीं भी सूर्य और शुक्र की युति है तो ऐसे में राहु खराब असर ही देगा। सूर्य और शनि की युति है तब ऐसे में राहु नीच का फल ही देगा, बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। राहु अपने दुश्मन ग्रह, राहु के दुश्मन ग्रह कौन से हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र के साथ, इनमें से कोई से ही प्लैनेट राहु के साथ हो अगर कुंडली में सूर्य, मंगल और शुक्र, ऐसे में जब केतु पर उसकी दृष्टि जारी होगी, नेचुरली है कि केतु पर उसकी दृष्टि जाएगी, तब क्या होगा, केतु का फल बर्बाद होगा। अब केतु क्या है, हमारी औलाद में भी नरीना औलाद, लड़का, तो ऐसे में लड़की की समस्या देखने को मिलेगी टेबे वाले को। और साथ ही केतु संबंधी कारोबार, आशया, तो केतु के बारे में बात करेंगे तब डिटेल में इस चीज को समझाएंगे। तो केतु के फलों को बर्बाद कर देगा, तो यहाँ पे औलाद के संबंध में समस्या देखने को मिलेगी। सूर्य की दृष्टि या युति होने पर न सिर्फ बैठा होने वाले घर का फल बर्बाद होगा बल्कि साथ वाला घर भी जलता हुआ होगा। इस बात का अर्थ यह है कि कुंडली में जब सूर्य और राहु की युति होगी तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी, ऐसे में पूरा टेवा ही खराब होगा, ग्रहण लगा होगा और 45 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति परेशान होगा। और साथ ही जिस घर में कुंडली के जो 12 घर हैं वो किन चीजों को बताते हैं, ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बता चुके हैं, किस घर से क्या देखा जाता है। अब कुंडली के 12 ही घरों में जहां भी सूर्य और राहु की युति होगी, फॉर एग्जाम्पल खान नंबर 3 में है या 4 में है, तो खान नंबर 4 में अगर सूर्य और राहु की युति है तो खान नंबर 4 जिन चीजों का कारक है सुखों का, तो सुखों में कमी देखने को मिलेगी, माता के हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे, माता परेशान होंगी। तो ऐसे में खान नंबर 4 का फल तो खराब हो गई होगा, साथ ही उसके साथ लगता हुआ घर कौन सा है, खान नंबर 5, वो भी जलता हुआ होगा। यानी कि खान नंबर 5 जिन चीजों का कारक है, ऐसे में उनके फलों में भी कमी देखने को मिलेगी। मंदे राहु के वक्त दक्षिण का दरवाजा माली नुकसान देगा। जब कुंडली के अंदर राहु अशुभ हालात में हो, ऐसे में साउथ फेसिंग मकान में बिल्कुल नहीं रहना है। दक्षिण का दरवाजा बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा, धन के संबंध में दिक्कतें पैदा करेगा। उपाय, अब बात करते हैं किन रेमेडीज के द्वारा किन कंडीशन में राहु को ठीक रखना है, ये रख सकते हैं। पहला, चांदी का उपाय मददगार होगा।
जब दिल की शांति बर्बाद हो रही हो, जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो, ऐसे में चांदी की डब्बी में चावल भर के रखना, चांदी को धारण करना, तो चांदी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना मददगार होगा। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है। मसूर की दाल सुर्ख लाल रंग दली हुई बंगी को देवें या बंगी को पैसे देते रहें। लाल मसूर की दाल जो दली हुई होती है, वो दाल आपने सुबह के समय बंगी को देना। मसूर की दाल क्या है? मंगल, और बंगी सफाई कर्मचारी, ये क्या है? राहु। तो यहाँ पर राहु की कारक चीजों को मंगल की कारक चीज देने से अब उसका राहु पे कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर भंगी को आप मंगलवार के दिन या किसी भी दिन आपका आपने तिथि चेक कर लेनी है, 4, 9, 14, ये 3 तिथि जो बताई गई है रेमेडी के वीडियो में, चतुर्थी, नवमी, चौदस, इन 3 तिथि में कोई रेमेडी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें करने से उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर आपने दली हुई दाल मूंग की लाल वाली, वो आपने बंगी को देते रहना है। नेक्स्ट, बीमारी के समय अगर किसी प्रकार की बीमारी परेशान कर रही हो, जाने का नाम न ले रही हो, काफी बार आपने इलाज करा लिया, डॉक्टर के समझ में ना आ रहा हो, तो ये सब राहु के द्वारा दी गई बीमारी के लक्षण होते हैं। राहु जो बीमारी देता है, उस बीमारी को डायग्नोस कर पाना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति जो है इलाज कराते कराते थक जाता है, पर आराम नहीं आता। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के वजन के बराबर, जितना उसका वेट है उसके बराबर जौ जलते पानी में बहा देना मददगार होगा। जौ रात को सिरहाने रखकर सुबह जानवरों को या गरीब को तकसीम करें। इसकी एक रेमेडी और भी है। जौ आपने थोड़े से जौ ले लेने हैं और उन्हें अपने सिरहाने सोते हुए रख लेना है, और नेक्स्ट डे आपने जानवरों को खाने के लिए डाल देना है या किसी गरीब गुरबा को दे देना है। तो ऐसा आपने 43 डेज लगातार करना है। और जब 43 डेज वाली रेमेडी करें तो चतुर्थी, नवमी, चौदस, इन 3 तिथि का विशेष ध्यान रखें। उनमें शुरू नहीं करनी है, बीच में आ जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। राज दरबार या व्यापार में आए दिन झगड़े और नुकसानों के वक्त अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला जल प्रवाह करें। राज दरबार क्या है? सरकार के संबंध में आ रही परेशानियां और व्यापार के अंदर झगड़े, नुकसान इत्यादि इस तरह की घटनाएं देखने को मिले, तब ऐसे में अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला जल प्रवाह कर देंगे। तो ऐसे में आपको ये परेशानियां जो आ रही हैं, इनसे निजात मिल पाएगी। तो आज हमने बात करी राहु के जनरली कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ हालात के बारे में, कि कैसे आप एट ए ग्लास ये चेक कर सकें कि आपके राहु किस कंडीशन में है, और साथ ही कैसे उसे ठीक रखा जाना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसे ठीक कैसे करना है। कि राहु के लिए बहुत लोग रेमेडी वगैरह करते रहते हैं पर कोई आराम नहीं मिलता। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें प्रॉपर उस चीज की जानकारी नहीं होती। तो आज हमने राहु फर्स्ट हाउस कुंडली के बात करनी थी, पर उससे पहले जरूरी लगा कि ये जो इंपॉर्टेंट रूल है ये आपके साथ शेयर किया जा सके, जिससे अब राहु के कुंडली के 12 ही घरों के बारे में जब बात करेंगे अगला वीडियो के अंदर, राहु प्रथम भाव लगन के अंदर किस तरह का फल देंगे, तो वहां पर आपको चीजों को समझना इजी हो जाएगा। तो आज हमने बात की राहु के शुभ अशुभ हालात और उनके रेमेडीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राहु लगन भाव तख्त स्थान कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस के अंदर जो राहु आके बैठ जाएंगे तो किस तरह का फल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।